कैसे हैं आप? पिछली बार की तरह फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है पूर्णांक। आज हम पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि पूर्णांक क्या होता है। हम प्राकृत संख्याओं और पूर्ण संख्याओं से पूर्व में परिचित हो चुके हैं। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं तथा पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। जब एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या से घटाते हैं तो उसका परिणाम सदैव एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। उदाहरण, 7 में से 4 को जब घटाया जाता है तो 3 होता है। उसी प्रकार 6 में से जब 6 को घटाते हैं तो 0 आता है। 3 में से यदि 5 को घटाया जाए तो आखिर क्या प्राप्त होगा, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। संख्या रेखा को ध्यान से देखिए। बीच में शून्य है। शून्य के दाहिने तरफ नीले रंगों से धनात्मक संख्याएं बनी हुई हैं और बाएं तरफ लाल रंगों से ऋणात्मक संख्याएं बनी हुई हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। क्या और किसी उदाहरण की जरूरत है? नहीं सर, हमें समझ में नहीं आया है। जब हम धनात्मक पूर्णांकों की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि 8 3 से बड़ा होगा, अर्थात धनात्मक संख्या में जिस संख्या का संख्यात्मक मान अधिक होता है वह संख्या बड़ी होती है। इसीलिए यहाँ पर 8 जो है 3 से बड़ी होगी। एक और उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। 0 और 3 में कौन बड़ा होगा? तब हम जानते हैं कि 3 बड़ा होगा, अर्थात कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या जो होगी वो 0 से बड़ी होगी। ऋणात्मक पूर्णांकों की बात कर लेते हैं। मान लीजिए हम -3 और -8 पे ध्यान देते हैं तो हमें ये जानना होगा कि इनमें कौन बड़ा होता है। इसमें ध्यान देने की बात है कि -8 -3 से बाएं तरफ है और -3 जो है दाहिने तरफ है। तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो संख्या दाहिने तरफ पड़ रही है वो बाएं वाली संख्या से अधिक होगी, अर्थात -3 जो होगा -8 से बड़ा होगा। देखने में लग रहा होगा कि संख्यात्मक मान में 8 बड़ा है 3 से, लेकिन दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं और ऋणात्मक संख्याओं में जो संख्या छोटी होती है वो बड़ी होती है, अर्थात -3 यहाँ पर बड़ा होगा -8 से। आज हमने सीखा कि यदि बढ़ना को प्लस के चिन्ह से निरूपित किया जाता है तो घटने को माइनस से निरूपित किया जाता है। दूसरा, धनात्मक संख्या हो, ऋणात्मक संख्या हो या शून्य, इन सभी के समूहों को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। क्यों बच्चों? अच्छा बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी टॉपिक के साथ एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और मन लगाकर पढ़िए। धन्यवाद।